और दोस्तों, ध्यान की मोटिवेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। चैनल को आप सब प्यार दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, आपका बहुत ही धन्यवाद। 1642 में इंग्लैंड के एक छोटे से गांव में एक समय में पहले एक जन्मा बच्चा इतना कमजोर कि किसी उम्मीद नहीं थी यह रात तक जिंदा रहेगा। पिता की मौत, माँ का त्याग और फिर एक पूरी जिंदगी का अकेलापन। लेकिन यही बच्चा बड़ा होकर बन गया जो इंसान जिसने सूरज, चांद, सितारों की भाषा समझी, जिसने बताया कि ब्रह्मांड एक मशीन की तरह काम करता है, मशीन की तरह कार्य करता है। इंसान जो रातों रात पारे की भट्टियां सटीक गणितीय समझने योग्य पर रुकी है। यह वही इंसान था जो रातों को पारे की भट्टियों में सोना ढूंढता था। वो बाइबल के हर शब्द में दुनिया के अंत का संकेत खोजता था। अपने प्रतिद्वंदियों ने इतनी नफरत करता था कि उनकी मौत तक उनका पूछा क्यों नहीं छोड़ता था। आइंस्टाइन, न्यूटन ना तो पूरे वैज्ञानिक ना पूरे जादूगर, एक विरोधाभासी प्रतिभा जिसने आइंस्टाइन न्यूटन की दुनिया बदल दी पर खुद कभी ना बदला। आज की यह जीवनी 3 महत्वपूर्ण किताबों पर आधारित है। न्यूटन के उन पहलुओं को उजागर करती है जो हमेशा छुपे रहे। आधारित न्यूटन के पहलुओं को, उनकी चर्चा, उनका अंधेरा, एक ऐसा दिमाग जो ईश्वर के राजा और प्रकृति के नियम दोनों को समझना चाहता था। तो चलिए पहले उस दिमाग के अंदर जिसने ब्रह्मांड की चाबी ढूंढ ली, अध्याय नंबर 1। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड ATYT न्यूज, फतेहनगर सनवाड़, आपका अपना चैनल। थैंक्स फॉर लाइक, सब्सक्राइब चैनल। ब्रह्मांड की एक चाबी ढूंढ ली, अध्याय 1। आइजैक न्यूटन। 25 दिसंबर 1642 वोल्ट मेमर, लिंकनशायर। जब आइजन न्यूटन का जन्म हुआ तो दाई ने कहा कि बच्चा सुबह तक नहीं बचेगा, इतना छोटा, इतना कमजोर कि एक छोटे से बर्तन कटोरी में समा जाए। उनके पिता भी आइजैक न्यूटन 3 महीने पहले ही गुजर चुके थे, एक अनपढ़ किसान जिन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। माँ हैना कुल 19 साल की थी, विधवा, अकेली, और अब एक ऐसे बच्चे के साथ जिसने जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिसके जीने की, पर आइजैक जिंदा रहे। शायद जीत से, शायद किस्मत से, लेकिन 3 साल बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने उस बच्चे को हमेशा के लिए बदल दिया। हैना ने दोबारा शादी कर ली। बारबस स्मिथ नाम के एक 63 साल के पादरी ने, पोप ने, स्थित अमीर थे, पर उनकी शर्त थी, वे हैना को चाहते थे, उनके बच्चों को नहीं। तो एक दिन 3 साल के आइजैक को उनकी नानी के पास छोड़ दिया गया। माँ चली गई पास के गांव में, नॉर्थ विदम, सिर्फ 1.5 मील दूर, पर छोटे आइजैक के लिए यह दूरी पूरी दुनिया जितनी थी। अब जरा सोचिए, 3 साल का बच्चा, पिता कभी देख नहीं पाया, अब माँ ने भी छोड़ दिया। उसकी दया देखिए ऊपर वाले की। किसी और आदमी के लिए वेस्टॉल अपनी किताबों में लिखते हैं, यह त्याग न्यूटन की पूरी जिंदगी बदलने वाला था, जिंदगी की नींव बन गया। उनका अकेलापन, उनका क्रोध, उनकी असुरक्षा, सब यहीं से शुरू हुआ। न्यूटन ने खुद पर एक बार अपने पापों की सूची बनाई थी, खुद। उसमें एक पंक्ति थी, अपनी माँ और सौतेले पिता को धमकी देना कि मैं उन्हें उनके ही घर के अंदर जला दूंगा। एक बच्चे में इतना क्रोध, इतनी नफरत। अगले 8 माह आइजैक अपनी नानी मर्जरी के साथ रहे। वुल्फ मैनर एक पत्थर का घर, खेतों में गिरा हुआ, सुनसान, जहां कोई दोस्त नहीं था, एकदम सुनसान। इसी खामोशी में एक विचित्र बच्चा पनपने लगा, जिसके दिमाग की दुनिया तारीफ करती है। दूसरे बच्चे खेलते थे, आइजैक चीजें बनाने लगा। लकड़ी की पवन चक्की, पानी की घड़ी, लालटेन वाली पतंग जो रात में उड़ती, जो लोग समझते थे कि धूमकेतु है। वे घंटों धूप की गति नापते, दीवारों पर सूरज की छाया के निशान बनाते, धूप घड़ी बनाते, इतना सटीक कि पूरा गांव उनसे समय पूछता। ग्लाइक लिखते हैं कि न्यूटन अपने हाथों से सोचते थे, उन्हें दुनिया को समझने के लिए उसे बनाना जरूरी था। 1653 में जब आइजैक 10 साल के थे तो उनके सौतेले पिता की भी मौत हो गई। हैना वापिस आई, पर अब 3 बच्चे, नए बच्चे और थे। घर भर गया, 3 बच्चे और थे। आइजैक पहले से भी ज्यादा अकेले थे। माँ ने उन्हें किंग स्कूल ग्रैंथम में भेज दिया, 7 मील दूर, जहां आइजैक एक औषधि विक्रेता विलियम क्लर्क के घर में रहने लगा। क्लर्क की एक छोटी पुस्तकालय थी, किताबें, रसायन, औजार, और वहीं न्यूटन को लाइब्रेरी मिल गई। पहली बार किताबों की दुनिया मिली, पर स्कूल में फिर से अलग थलग थे। वे सबसे अलग थलग थे स्कूल में। औसत, खेलों में कमजोर, चुप, विचित्र। फिर एक दिन लड़के ने उन्हें मारा, एक लड़के ने उन्हें मारा, पीटा, उन्होंने लात मारी। न्यूटन ने उसे वापस मारा, इतनी बेरहमी से मारा कि लड़का रोने लगा। पर न्यूटन को बस इतना काफी नहीं था। उन्होंने फैसला किया कि मैं इसे पढ़ाई में भी मात दूंगा।
हराऊंगा। और फिर जैसे कोई स्विच दब गया हो, न्यूटन बदल गए। कुछ ही महीनों में वह स्कूल के सर्वश्रेष्ठ छात्र बन गए। पागलों की तरह पढ़ते, सोते कम, सोचते ज्यादा। हेडमास्टर हेनरी स्टोक ने देखकर यह कोई साधारण लड़का नहीं है। 1659 में 17 साल की उम्र में हेना ने न्यूटन को वापस बुला लिया। कहा, अब तुम किसान बनोगे, खेती करोगे। यह न्यूटन के लिए एक सजा थी। वे खेतों में गए, खेती की उन्होंने। जाते पर किताब लेकर भेड़ें भटक जाती, पर गणित की किताब और गणित के सवाल हल करते करते भेड़ों को भी चराते। वे रास्ते में पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ने लगते। पानी के घंटों तक मैकेनिक समझते पानी को, ग्लाइक लिखते हैं। न्यूटन का दिमाग खेतों के लिए नहीं बना था। वे समझना चाहते थे कि चीजें कैसे काम करती है, सिर्फ उन्हें इस्तेमाल करना नहीं। सौभाग्य से हेडमास्टर स्टोक और न्यूटन के मामा विलियम न्यूटन के आइंस्टाइन दोनों ने हेना को समझाया। कहा, यह लड़का अलग है, इसे कैम्ब्रिज जाने दीजिए। कैम्ब्रिज उस समय बहुत अच्छा विश्वविद्यालय था। हेना मानी, शायद मजबूरी में, शायद समझदारी में। और इस तरह 1661 में 18 साल के आइजैक न्यूटन अकेले क्रोधी विचित्र चल पड़े कैम्ब्रिज की ओर। वे नहीं जानते थे कि अगले कुछ सालों में वे पूरी दुनिया को बदल देंगे। पर कैम्ब्रिज में उनका स्वागत कैसा रहा, यह जानने के लिए बने रहिए। क्या वहां उन्हें कुछ ज्ञान मिला कि वे खोज कर रहे थे, या फिर अध्याय 2 1661 जून का महीना, गर्मी के दिन। ट्रिनिटी कॉलेज की कैम्ब्रिज। जब आइजैक न्यूटन कैम्ब्रिज पहुंचे तो कोई छात्रवृत्ति छात्र नहीं थे। वे एक उपसेवक छात्र थे, यानी नौकर छात्र। अमीर छात्रों की सेवा करते, उनके जूते साफ करना, उनके कमरे झटकना, इसी के बदले में पढ़ाई, क्योंकि पैसे नहीं थे, अधिकार मिलता था। ट्रिनिटी कॉलेज भव्य इमारतें, ऊंची दीवारें, हरे मैदान। वहां इंग्लैंड के सबसे अमीर और शक्तिशाली परिवारों के बच्चे पढ़ते थे। और फिर वे न्यूटन, किसान के बेटे, जिन्होंने जिनकी माँ ने उन्हें मजबूरी में भेजा था, वे अलग थे। साधारण कपड़े, लिंकन शायद उच्चारण व अकेलापन जो कि आंखों में था। असली झटका जब लगा जब उन्होंने देखा कि कैम्ब्रिज में पढ़ाया जा रहा है उनको एरिस्टोटल, 2000 साल पुराना दर्शन, लैटिन और ग्रीक में रटी रटाई बातें, तर्कशास्त्र, वितर्क, कला और विज्ञान को गलत था। जहां पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र थी और चीजें अपने प्राकृतिक स्थान की तरफ गिरती थी, क्योंकि वे घर जाना चाहती थी। इल्फ लाइफ लिखते हैं कि कैम्ब्रिज उस समय बौद्धिक रूप से मर रहा था। यहाँ के प्राध्यापक मध्ययुगीन दुनिया में जी रहे थे, जबकि बाहर एक नई दुनिया जन्म ले रही थी। न्यूटन ने अपनी नोटबुक के पहले पन्ने पर लिखा, प्लेटो मेरे मित्र हैं, अरस्तु मेरे मित्र हैं, पर सबसे प्यारी मित्र सच्चाई है। यह सिर्फ एक लैटिन उदाहरण नहीं था, यह एक घोषणा थी। मैं किसी की सत्ता नहीं मानूंगा, मैं खुद सोचूंगा। और न्यूटन के ठीक यही किया। दिन में वे आधिकारिक व्याख्या में बैठते, हिस्टोरी की उबाऊ बातें सुनते, पर रात में अपने कमरे में वे एक अलग ही दुनिया में घुस जाते। ट्रिनिटी कॉलेज के पुस्तकालय में कुछ किताबें थी जो आधिकारिक पाठ्यक्रम में नहीं थी। नई किताबें, खतरनाक किताबें। रेने डेकर, जिन्होंने कहा था कि ब्रह्मांड एक यंत्र है और हम उसे जियोमेट्री समझ रहे हैं। गैलीलियो ने दूरबीन से देखा कि बृहस्पति के अपने चंद्रमा है, केंद्र नहीं है। योआकिन के प्लेसर, जिन्होंने ग्रहों की गति, गणितीय नियम खोजे थे। थॉमस हॉब्स, वाल्टर चार्ल्टन हेम्ब्रिन नए दार्शनिक से पूछ रहे थे, क्या पदार्थ ही सब कुछ है? क्या आत्मा मौजूद है? क्या ईश्वर ने ब्रह्मांड बनाकर छोड़ दिया, या अब भी वे इसे संभाल रहे हैं? न्यूटन इन सबको पागलों की तरह पढ़ने लगे। वेस्टफॉल बताते हैं कि 1664 तक न्यूटन ने एक पूरी गुप्त नोटबुक बना ली थी। कुछ दार्शनिक प्रश्न, इसमें उन्होंने 45 अलग अलग विषयों पर अपने नोट्स बनाए थे। परमाणु, प्रकाश, रंग, गति, ईश्वर, आत्मा, ऐसे एक बुक में उन्होंने नोट्स बनाए थे। वो जो भी सोचते नोटबुक में लिख देते। नोटबुक किसी प्राध्यापक को दिखाई नहीं गई। यह न्यूटन का अपनी निजी सोच थी, निजी सोच था, पर सबसे ज्यादा न्यूटन को खींच रहा था गणित। उस समय कैम्ब्रिज में जियोमेट्री पढ़ाई जाती थी, यूक्लिड की बहुत साधारण। न्यूटन ने 3 हफ्ते पूरी यूक्लिड खत्म कर ली। बोले, यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। फिर उन्होंने उठाई डेकार की किताब, जहां अलजेब्रा और जियोमेट्री को मिलाया गया था। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जैसे आज के बच्चे, जैसे टीचर ने अगर 7वां पार्ट पढ़ाया है, 7th लेसन पढ़ाया है, तो 7th ही पढ़ के जाते हैं। लेकिन न्यूटन ने पूरी की पूरी किताब पढ़ दी, और जो स्कूल से संबंधित नहीं थी,
वो किताबें वो पढ़ते थे, मतलब रात दिन उन्होंने किताबें पढ़ी, अपना नॉलेज बढ़ाया। उन्हें एक तरह से नॉलेज की भूख थी, इतनी कठिन थी कि ज़्यादातर छात्र समझ नहीं पाते। न्यूटन ने इसे 3 बार पढ़ा। पहली बार कुछ समझ में नहीं आया, दूसरी बार थोड़ा समझा, तीसरी बार पूरी किताब उनके पल्ले पड़ गई, दिमाग में थी। लेकिन आपको भी यह वीडियो 3 बार देखनी होगी मित्रों, अगर समझना है तो। स्टूडेंट ही नहीं, या हर व्यक्ति के यह काम की किताब हो सकती है, यह वीडियो हो सकती है। हर लाइन पर रुकते, सोचते, खुद से निकलते। जब तक वे लेखक से बेहतर तालमेल न बना लेते, उस पॉइंट को समझ नहीं लेते, उसे बार बार पढ़ते, उस विषय को ना समझ ले, ये आगे नहीं बढ़ते थे। वहीं 1664 में न्यूटन आइजैक बैटरी से टिनल की गणित के प्राध्यापक बेरो पहले ऐसे प्राध्यापक थे जिन्होंने न्यूटन की असली प्रतिभा देखी। न्यूटन ने उन्हें नई किताबें दी। वोयल की किताब, जहां अनंत श्रृंखला और वक्रों के क्षेत्रफलों की बात थी। न्यूटन के दिमाग में यह बात आई, मैं कुछ जलने लगा। वे सोचने लगे, अगर मुझे किसी कर्व के नीचे का क्षेत्रफल हो, अगर मुझे किसी गतिमान वस्तु की सटीक गति निकालनी है, तो किसी विश्लेषण में अगर मुझे ग्रहों की गति, बदलनी गति को समझना हो, बदलती गति को, तो पारंपरिक ज्योमेट्री इसका जवाब नहीं हो सकता। न्यूटन एक नया गणित चाहिए था, वह एक ऐसी भाषा जो परिवर्तन को, गति को अनंत में नाप सकते थे, अनंत को समझ सकते थे। न्यूटन ने सोचा कि अगर यह गणित मौजूद नहीं है तो मैं इसे खुद बनाऊंगा कि कैसे इनकी गति को नापे। 1665 की गर्मियों में कुछ ऐसा हुआ जिसमें सब बदल गया। लंदन में एक भयानक बीमारी फैलने लगी, बेबीलोन प्लेग, काली मौत। लोग में बहुत डरावनी थी। सड़कों पर लोग मर रहे थे, हजारों रोज कैम्ब्रिज खाली करना पड़ा था, सभी छात्रों को घर भेज दिया गया, जैसे कोरोना में हुआ था। अगस्त 1965 में न्यूटन वापस लौट गए अपने उसी पुराने सुनसान वुड्सथॉर्प मैनर में, मतलब लकड़ी का एक मकान था। दुनिया के लिए यह गृहस्थी थी, पर न्यूटन के लिए यह उनकी जिंदगी का सबसे शानदार समय बनने वाला था। अकेलेपन में, बिना किसी प्राध्यापक के, बिना किसी पुस्तकालय के, न्यूटन क्या करने वाले थे और कैसे अगले 18 महीनों में पूरी मानवता के इतिहास को रचने वाले थे, जानने के लिए बढ़ते हैं अध्याय 3 पर। अद्भुत वर्ष जब अकेलापन चमत्कार बन गया। अगस्त 1965 में वुड्सथॉर्प मैनर। दोस्तों एक बात बताना चाहता हूँ, अकेलापन भी बहुत जरूरी है। अकेलापन में आदमी बहुत कुछ सीख सकता है। आप अपने बच्चे को कभी अकेले बैठना चाहिए, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा सुबह सुबह अकेले ध्यान कीजिए। आपने देखा होगा कि जो कोरोना काल में जब लॉकडाउन था 3-3 महीने का, जब लोग को कोई प्रतिभा निकली, कई जनों के यूट्यूब मोनेटाइज हो गए, जैसे खान सर, और कई मोटिवेशन स्पीकर ऑनलाइन वीडियो बनाने लगे और उनकी रॉयल्टी लाखों में हो गई। तो अकेलापन बहुत ही फायदेमंद हो सकता है, बस उसका सदुपयोग करें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। उन्होंने अकेलापन बचपन में गुजारा था। बाहर लंदन की सड़कें लाशों से भरी थी। प्लेग हर हफ्ते हजारों लोगों को निगल रहा था। गिरजाघरों में घंटियां लगातार बज रही थी। मृत्यु की घोषणा, दुनिया खत्म होने लग रही थी। पर वुड्सथॉर्प ने उस पत्थर के मकान में, उस घर में, एक कमरे में युवक के दिमाग में एक नया ब्रह्मांड जन्म ले रहा था। न्यूटन के पास कुछ नहीं था, ना कोई प्रयोगशाला, ना कोई पुस्तकालय, ना कोई प्राध्यापक जिनसे वह पूछे, बस कुछ किताबें, कुछ कागज, एक पंख की कलम, एक दिमाग जो रुकना नहीं चाहता। बस वो अपने थॉट्स लिखते रहते। और अगले 18 महीनों में इस अकेले व्यक्ति ने 3 अलग अलग क्षेत्रों में ऐसी खोजें की जो अगले 300 सालों तक विज्ञान की नींव बनी। वेस्टफॉल में इसे कहते हैं अद्भुत वर्ष। हालांकि यह साल नहीं था, बल्कि 18 महीने थे, पर इतिहास में शायद ही कोई ऐसा समय रहा होगा जब एक इंसान ने इतना कुछ खोज लिया हो। पहली क्रांति, कैलकुलेशन, ब्रह्मांड की गतिशील भाषा। न्यूटन के सामने एक समस्या थी। यूनानी ज्योमेट्री बता सकती थी कि एक गिरती हुई चीज की गति किसी विशेष बल में क्या है, क्योंकि गति बदल रही होती है हर क्षण। पारंपरिक गति स्थिर चीजों के लिए था, न्यूटन को चाहिए था गतिशील चीजों के लिए। उन्होंने अगला खुद का गणित बना लिया। उन्होंने नोटबुक में परिवर्तन, एक्सीलरेशन शुरू किया, अनंत पदों वाली समीकरणों में विश्लेषण। उन्होंने एक नया विचार विकसित किया, प्रवाह। सोचिए, एक कर्व में। वीडियो स्पॉन्सर डीडी इलेक्ट्रिक, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर के पास। ऑल टाइप ऑफ गीजर एंड एलिमेंट एंड स्पेयर पार्ट्स ओरिजिनल। आइजैक न्यूटन। विचार विकसित किया, प्रचार। सोचिए, एक कर्व है, एक बिंदु पर उसका ढलान केंद्र है। पारंपरिक ज्योमेट्री में दोनों बिंदु लेते हैं पर उनके बीच ढलान निकालते हैं, पर न्यूटन ने चाहा अगर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को हम छोटा करते जाएं तो छोटा लगभग 0 तक क्या होगा जब आपको मिलेगा वह सटीक बिंदु पर ढलान। उन्होंने इसे प्रवाह कहा, परिवर्तन की दर। उन्होंने उल्टा, अगर आपको परिवर्तन की दर पता है तो आप मूल यात्रा निकाल सकते हैं। यदि हम डिफरेंशिएशन लिखते हैं। न्यूटन ने गणित को समय में प्रवेश करने दिया। अब
सिर्फ आकृतियां नहीं बता सकती थी, वे बता सकती थी कि चीज़ों को कैसे बदल रही है। यह सिर्फ एक गणितीय चाल नहीं थी, यह ब्रह्मांड को समझने के लिए एक नई भाषा थी। दूसरी क्रांति, प्रकाश रंगों का असली रहस्य। वुल्फ्थोफर मैनर के एक द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के खराटे, फैन, कूलर, स्पेयर, आईसीयू, ओरिएंट, हमके, सिगड़ी, सभी प्रकार की कूलर मोटरें के होलसेल विक्रेता। पावर टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, फ्रिज, एसी पार्ट्स, बल्ब, ट्यूबलाइट एवं सब तरह के मिक्सर होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, फतेहनगर। आपकी अपनी शॉप। हाउस फॉर रेंट एंड सेल, किराए पर मकान, दुकान उपलब्ध। संपर्क द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, चंगेड़ी रोड, 978250